बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी कर्नल डॉक्टर ज़फ़र मलिक और मेरे साथ हैं डॉक्टर नाज़िया नियाज़। क्योंकि आज ये मेरे साथ हैं, पहले मैं इनके साथ होता था, हम दोनों ने बारी लगाई है। बहरहाल जी, आज हम बात करेंगे एलर्जी के ऊपर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, एलर्जी है क्या? व्हाट इज़ एलर्जी? सबसे पहले एलर्जी के बारे में जानने से पहले जो है मैं एक चीज़ का अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहती हूँ, और आप भी उसमें मेरे साथ शामिल होंगे कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा निज़ाम जो है वो हमारे जिस्म के अंदर रखा है, जिसको मदाफ़ती निज़ाम भी कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम भी कहते हैं। एक पूरी एक फ़ौज, जो फाइटिंग फ़ौज जो है वो हमारे अंदर दफ़ाई निज़ाम के अंदर मौजूद रखी हुई है अल्लाह ताला ने, जिस पर हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। जब हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम है या इम्यूनिटी सिस्टम है, ये क्या करता है, जब भी कोई फ़ॉरेन बॉडी या कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या किसी किस्म के भी जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर इन होने की कोशिश करते हैं, तो ये जो हमारा मदाफ़ती निज़ाम है ये क्या करता है कि आगे से ये रिएक्शन देता है और अपनी फ़ौज को फाइट करने के लिए जो है वो फौरी तौर पे तैयार करता है, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर आ ना सके। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन एलर्जी की जब बात करते हैं वो क्या होती है, कभी कभार ये होता है कि जब हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या करता है कि किसी भी जर्म्स के खिलाफ हाइपर रिएक्शन देता है, यानी कि वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है और उसका जो रिएक्शन होता है वो जो फॉरेन बॉडीज हैं उनको इन नहीं होने देता। उसमें ये होता है कि जो हिस्टामिन होती है, ये ऑलरेडी इसमें एक खास किस्म का ये केमिकल है, इसको हिस्टामिन ये हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होता है ऑलरेडी, व्हाइट ब्लड सेल में मौजूद होता है, और बनाते हैं व्हाइट ब्लड वो बनाते हैं। जब ये बनाते हैं तो वो आगे से रिएक्ट करता है, मतलब है कोई भी पोटेंशियल एलर्जी, वो हम बताएंगे आपको कि एलर्जी की किस्में कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं। तो जब वो इंसान के अंदर वो जा रहे होते हैं, वो जो एलर्जी के जो है, तो ये आगे से उसको रिएक्ट करता है, उस जो मदाफती जो रिएक्शन है उसके सिलसिले में आपको एलर्जी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, इनके जाने की जरूरत तो नहीं है। बहरहाल हम जो है ना, हम वो बताते इसलिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा वो इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा, और कोशिश करते हैं कि हम मेडिकल टर्म्स जो है वो ज्यादा यूज ना करें, आपको आसान फहम में जो है हम समझा सके, बता सके। डॉक्टर साहब, अगर हम टाइप्स की तरफ आए, एलर्जी की टाइप्स, तो ये कौन कौन सी हैं जी? बेसिक तो 3 टाइप्स हैं, जैसे कि स्किन एलर्जी होगी। स्किन के ऊपर जैसे आपके किसी खास हिस्से में भी हो सकता है, जैसे कुछ लोगों के बिल्कुल हाथों के बैक साइड पे कुछ वो दाने से निकल आते हैं, एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों के सर के ऊपर निकल आती है, कुछ का वैसे पूरी स्किन के ऊपर भी होता है, पाँव के ऊपर। मतलब है ये जो है ये स्किन की जो है एलर्जी होगी। तो दूसरी जो है ये दूसरी आपके सांस की जो है, सांस की है, जिसमें आपके लंग्स जो है ये इफेक्ट होते हैं। कुछ लोगों को बाद में जाकर दमा में बन जाता है और ये जो है इसमें उनको सांस लेने में जो है दुश्वारी होती है। तो ये जो है ना वो दूसरी होगी। इसमें बहुत सी चीजें, जैसे हमारी रनाइटिस हो जाता है, कुछ लोगों को रनिंग नोज, जिस तरह बार बार वो जो है नाक बहता है, और उसके अलावा वो जो है वो एक आंखों की जो है वो तीसरी एलर्जी है। ठीक है जी। तो जब आंखों वाली एलर्जी की हम बात करते हैं तो उसमें आपकी आंखों के अंदर खारिश होना शुरू हो जाती है, आंखें रेड हो जाती हैं, आपका रनिंग नोज हो जाता है, और इसके अलावा आपके गले और कान में भी कई दफा वो इरिटेशन सी होती है, यू फील अनकंफर्टेबल। तो उसमें वो जो है ना वो साइनाइटिस हो जाता है। उसके अलावा ये है कि मजीद बढ़ के जब ये लंग्स में चली जाती है तो अस्थमा हो जाता है, जिसको हम दमा भी कहते हैं। तो ये इस तरह की ये तमाम किस्में हैं। इसके अलावा जो ना लैटेक्स एलर्जी, जो लोग लेदर की फैक्ट्रीज में काम करते हैं या केमिकल की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको केमिकल एलर्जी हो जाती है। पेट एलर्जी, वो तो डिफरेंट आगे मुख्तलिफ हैं। जैसे लोग हेयर कलर इस्तेमाल करते हैं, उससे आपने देखा होगा एलर्जी होगी उनको, और बड़े वो प्रॉब्लम्स बाद में क्रिएट हो जाते हैं। मतलब डिफरेंट, वो तो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे कि किन किन चीजों से होती है। कुछ लोगों को कुछ फ्रूट खाने से हो जाती है, कुछ लोगों को ये दूध पीने से हो जाती है, फिश खाने, मछली खाने से भी एलर्जी हो जाती है। तो इस तरह वो हम आगे जाके आपसे वो डिस्कस करेंगे। अभी ये है कि सबसे जो मेन रीजन है, सबसे जो बड़ी रीजन है, वो है पोलन एलर्जी। आजकल जो कि सावन का महीना है, तो आपको पता है बारिशें बहुत, बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा पानी आता है तो फिर ज्यादा बारिश होती है। जब ज्यादा पानी होता है तो आपको पता ही है आजकल जो है ये हर तरफ ये जड़ी बूटियां निकलना शुरू हो जाती हैं, और दरख्त भी वो जो है काफी वो होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि ये वो जब पोलन वो हवा के अंदर वो शामिल होती है तो उसकी वजह से एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो ये आगे जाके हम आपको बताएंगे भी। आपको ये भी करना है कि देखें, आप खुद अपने सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं, तो आपको देखना चाहिए कि अगर घर में आपको अचानक ये काम शुरू हो जाता है साल के 2 महीने,
तो आपको पता नहीं आपके घर में कोई ऐसा दरख्त है जो फूल या पत्ते निकालता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको काट दें। तो अगर आप समझते हैं जी किसी खास फ्रूट से हो रही है तो वो फ्रूट खाना बंद कर दें आप, चीज से हो रही है। तो वो जो है ना ये इसका है। दूसरी जो रीजन है जी इसकी, जब जो हमने पालतू जानवर रखे होते हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, उसकी वजह से भी ये होते हैं। जब उनके साथ ज्यादा लोग वो खेलते हैं, उनको टच करते हैं। ये होता है कि जो कैट्स होती हैं इनकी फर जो है, जब ये लोग बहुत बच्चे हमारे उसके साथ उनको लाड करते हैं, प्यार करते हैं, तो होता ये है कि उसका जो एक भी अगर बाल जो है वो आपके लंग्स में चला जाए तो एक खास किस्म का उससे अस्थमा होता है जिसकी ट्रीटमेंट नहीं होती। तो इसलिए प्यार इनका यही है कि इनका एक तो वैक्सीनेशन इन जानवर का किसी को शौक भी है वो करवा के रखे वैक्सीनेशन इनकी, और दूसरा ये है कि हाथ हाथ धो ले, हाथ धो लें, उसके बाद खाना शाना खाने से पहले। बहरहाल उसके बाद जो लोगों को बहुत बड़ा मसला है एक और डस्ट एलर्जी, या जिसको कहते हैं आप फजाई आलूदगी, जिसमें उर्दू में कहते हैं जी डस्ट जो है, क्योंकि हमारे मुल्क में तो ये एक गिफ्ट है हमें कि जब एक पता नहीं क्यों ये गवर्नमेंट लेवल पे क्यों नहीं होता, हम दुनिया के, मैं तो हर जगह वो मुल्क में गया हूँ, सिर्फ ये है कि हमारी रोड की जो साइड्स हैं सिर्फ उनको पक्का करने की जरूरत है, बाकी नहीं। रोड ठीक है, हमारी साइड कच्ची है, जब बारिश होती है कोई गाड़ी गई, कोई ट्रैक्टर गया, फलाना गया, उसके ऊपर से वो मट्टी ले आए रोड के ऊपर, जो ही गए तो मट्टी जो है उड़ना शुरू हो गई। ये बेसिक काम है जो गवर्नमेंट को करने चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक है कि आप जो रोड है उसके शोल्डर्स जो है उसको बनवा दें, फुटपाथ बनवा दें। एक तो लोगों के लिए आपने वो इंग्लैंड में देखा होगा, वहां पे एक स्पेशल किस्म के ट्रैक्टर हैं, उनके ऊपर ब्रूम लगा हुआ है, वो नीचे जन झाड़ू से लगे हुए हैं गोल, वो चलते हैं सुबह सुबह आगे वो कर देते हैं, वो लोग इन लोगों से बच्चे हुए। तो हमारे जो है ना ये अल्लाह करेगा शायद को वक्त आ जाए कि जब हमारे ये चीजें हमारे मुल्क में भी ठीक हो जाएं। तो बहरहाल ये है कि डस्ट की वजह से जो है ये होता है, लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको वो जब सांस के जरिए उनके डस्ट होती है, जब नाक में जाती है ना, तो उसकी वजह से भी उनको ये जो है एलर्जी होना शुरू हो जाती है। बाकी उसके अलावा डस्ट आपके घर में भी आपने कारपेट डाला हुआ है और हमें नजर नहीं आता है कि ये जो कारपेट है इसके ऊपर जब चलते हैं तो आपको नहीं पता कितनी मट्टी इसके अंदर से हमारे आती है। इससे बेहतर होता है कि मैं तो कहता हूँ कि कारपेट वाला या तो आप होगे बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन हो कि जी आप शूज बाहर उतारेंगे और फिर अंदर आएंगे। अगर ये नहीं है तो फिर ये है जनाब कि आप जो है ना प्रॉपर एक दूसरा सिस्टम रखें, घर को धो लें, सफाई कर लें। तो उसके बाद जिस तरह आप बता रही हैं कर्टन, अगर कर्टन लगे हुए हैं पता नहीं कब से लगे हुए हैं और उनको कोई धुलाया नहीं है, कुछ नहीं किया। बाकी आपने देखा होगा कुछ कपड़े जो सर्दियों वाले या गर्मी वाले कपड़े लोग रख देते हैं, वो जब निकाल रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी एलर्जी हो जाती है, छींके मार रहे होते हैं। कुछ बुक्स कई लोगों ने बड़ी बड़ी दूर रखी होती हैं, तो बुक्स को जब निकाल रहे होते हैं तो मतलब इनकी वजह से भी ये भी एक एलर्जी की बन सकती है रीजन। और ये है कि जो एलर्जी अगर शुरू होती है तो इनिशियल स्टेज पे उसको आपको पता करें और उसको किल करें। बल्कि किसी भी बीमारी को जब वो शुरू होती है तो इनिशियल स्टेज पे पकड़ना उसको बहुत आसान होता है। और कोशिश करें कि विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर हर्बल जो चीजें उनसे ट्रीटमेंट करें और उसको किल कर दें। रियली इट कैन बी डन, सिर्फ आपको हमें इल्म नहीं होता, हमारे किचन में ऐसे आइटम पड़े होते हैं कि जिसकी वजह से इन सब चीजों का अल्लाह ताला ने हमें इलाज दिया हुआ है, तो वो जो है ना ये हमें करता है। बाकी आप जैसे सब्जी और फ्रूट, कुछ इन चीजों से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है, ये भी एक रीजन है कि सब्जी फ्रूट या कुछ ऐसे खाने वाले जो हैं, ऐसे फूड्स हैं, ऐसे जब जैसे हमने मछली बताया या और ऐसी जो है कुछ, वो इंसान हर एक मेडिसिन से भी एलर्जी होती है। ये सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कि अगर एक दफा ये हुआ कि हमारे एक जानने वाले थे तो वो बहुत शदीद किस्म की उनकी तबीयत खराब हो गया। मेडिसिन का नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन एंटीबायोटिक सबसे तकरीबन मैक्सिमम एंटीबायोटिक पेन किलर यूज की, सिंपल पेन किलर जो हर घर में मौजूद होती है। तो उन्होंने कहा थी वो खा लिए, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको इससे एलर्जी होगी है। तो इससे अवॉइड करें कि खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें आप, मतलब कोशिश करें कि आप मेडिसिन जितनी भी हो सकती है जैसे पेन। और ये हिस्टामिन जो इंटॉलरेंस है ना उसकी वजह से भी उन लोगों में इफेक्ट होता है, सब में नहीं होता। मतलब मैं नहीं कह रहा किसी में, कुछ में जिनमें हिस्टामिन इंटॉलरेंस है वो 1% लोग हैं। और हिस्टामिन क्या है जी, ये 1910 में इसको इजाद हुआ ये। और उसमें ये नहीं है कि हिस्टामिन आपकी बॉडी आपके सेल्स के अंदर मौजूद होता है, बस एग्रीवेट हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एलर्जीज होती है। हाँ। तो बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन जिन बेचारों को होता है वो तो बहुत सीवियर कंडीशंस होती है। अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन हो डॉक्टर साहब, तो उसका ये है कि फिर आप लोग जाएं और इसके टेस्ट करवाएं, अपने यूरिन टेस्ट भी हो जाता है, ब्लड के टेस्ट भी हो जाते हैं। तो वो जब आप टेस्ट करवाएं तो उनके अंदर भी हो जाएगा। बड़ी एडवांस रिसर्च हुई है, इसकी वैक्सीनेशन भी है। आप पता चल जाता है, ब्लड टेस्ट में ये भी पता चल जाता है कि आपको किस किस्म की किस टाइप की एलर्जी है। तो उसमें ये है कि आप इसकी वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं।
और जब हम इसकी डॉक्टर साहब अलामात की बात करें कि क्या मतलब है, कैसे आपको पता चलता है कि मुझे जो है कोई एलर्जी हो रही है, या वैसे भी तो कई दफा छींक छींक बंदा मार देता है, वो हो जाती है। तो छींक को तो बल्कि बड़ा अच्छा क्या वो कहा गया जी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब उनमें रूह फूंकी गई, उनके अंदर रूह डाली गई, तो सबसे पहला जो उन्हें काम किया वो छींक ही मारी थी। और छींक के ऊपर जो पढ़ना चाहिए वो जरा मजबी टाइप में थोड़ा बता। देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब आपको छींक आती है तो हम फौरन कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो सामने बैठा होता है, ये जो भी सुनने वाला होता है, वो कहता है यरहमुकल्लाह, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और वो जो सामने वाला होता है उस पर लाजिम हो जाता है कि अल्लाह तुम पे रहमत करे। उसकी रीजन ये है कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो हर वक्त फंक्शंस चल रहे होते हैं, और स्पेशली आपका हार्ट तो कभी भी रेस्ट भी नहीं होता, रेस्टिंग पोजीशन में। तो इसमें ये होता है कि जब आपको छींक आती है तो यकदम से कुछ सेकंड्स भी नहीं हम कह सकते, यानी कुछ सातों के लिए आपका ये होता है कि बॉडी के तमाम सिस्टम्स आपके रुक जाते हैं, इवन दो कि आपके हार्ट जो है वो भी रुक जाता है। तो आपको एक तरह से नई जिंदगी मिलती है, ठीक है। तो दूसरा इसका उसमें फौरन में अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब पहले ये भी लोग कहते थे जी आपको कोई याद कर रहा है वो जो है वो भी होता था जी कि छींक आई है, कोई याद कर रही है, ये यानी कि अच्छी तरह आराम से हमको कोई छींक आती है तो कोई याद कर रहा है, अगर कोई जोर से छींक आती तो कहते हैं कोई गुस्से में याद कर रहा है। हाँ, गुस्से में याद कर रहा है, ये भी एक सारी है। तो इसमें यह है जी छींकी आती है, और स्पेशली सुबह के वक्त जब सो के आप उठते हैं तो बिस्मिल्लाह आपकी छींकों से शुरू होती है, नाक में भी पानी वो आना शुरू हो जाता है, कोई लोगों की आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, और फिर छींकें शुरू हो जाती हैं जनाब। बड़ा 1 2 3 4 कई लोग तो जो है ना 100 के करीब पहुंच जाते हैं जब आप शुरू में उसकी ट्रीटमेंट करते। तो ये जी इसकी एक निशानी तो ये है कि आपको छींकें आना शुरू हो जाती है, नाक में पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों में आदि हो जाती है, मतलब है ये जो है सारा वो जो प्रॉब्लम्स आपके, इवन गले में भी वो इरिटेशन जैसे मैंने बताया, कान का भी वो हो जाता है, और मसला होता है, सांस लेने में मसला होता है। कुछ लोगों के आपने देखा होगा कि उनके सोजश भी हो जाती है, ये होंठ सूज जाते हैं, और ये मतलब है क्या वो सोजश भी हो जाती है। तो सांस लेने का जो आप बता रही, सांस लेने में वाकई मुश्किलात होती है, कुछ पैच पे होती है, पूरी बॉडी पे भी हो जाती है, मतलब उसको एंजियोडेमा भी कहते हैं इसको। और इसमें ये है कि आर्टिकेरिया हो जाता है, दाने निकल आते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। कुछ लोगों में ये सिम्टम भी होते हैं कि ये रेड कलर के पैच बन जाते हैं या दाने निकल आते हैं। तो सांस लेने की जो बाद में अगर इनिशियल स्टेज पे इसको ना कवर किया जाए तो बाद में एनाफ्लेक्सिस हो जाता है, एनाफ्लेक्सिस हो जाता है, सीवियर कंडीशन आपकी हो जाती है तो उसमें एनाफ्लेक्सिस, बीपी भी लो हो जाता है, आपको सांस लेने में शदीद दुश्वारी होती है, जुबान जो आपकी वो बिल्कुल वो स्वेलिंग हो जाती है जुबान में, गले में आपकी स्वेलिंग हो जाती है। और उसमें ये है कि वो फिर ये कि मेडिकेशन की जरूरत है और डॉक्टर की। जैसे जो आप जल्द की बात कर रहे हैं, जल्द जो है ये जल्द के ऊपर जिस तरह बताया कि किसी पोर्शन पे भी हो सकती है एलर्जी, और उसके अलावा ये है कि पूरी जल्द पे भी आपके हो सकता है, सुर्खी हो जाती है, सुर्ख माइल हो सकता है। इसके अलावा जी हेडेक भी आपको शुरू हो जाता है, सर दर्द जो कहते हैं वो भी शुरू हो सकता है। बार बार छींके मारेंगे आप और नाक बार बार बहता जाएगा तो फिर आपके सर में एलर्जी की वजह से डायरिया भी आपको हो सकता है, ये भी एक है। और इसके अलावा जी ये लो ब्लड प्रेशर हो जाता है लोगों का, तो उसमें ये भी है कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये सारे कुछ जो है ख्वातीन के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। कुछ लोगों को पेनफुल, बच्चियों को जो पेनफुल मेंसेस होते हैं, मतलब वो शदीद जो क्रैम्प्स और दर्द होता है वो भी इस वजह से हो जाता है। अभी डॉक्टर साहब बगैर को वक्त ज़ाया किए हम आते हैं घरेलू इलाज की तरफ। तो घरेलू इलाज से पहले मैं एक चीज़ वो बताना चाहता हूँ जी, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके अंदर माला मेरे पास वो ग्रुप में गुंजाइश जो है 1023 के करीब आ रहा था कि 1023 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है हमारे, जिसमें हमारे अपने बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, उसके अलावा कोई यार दोस्त हैं, फिर आपके वोटर्स हैं, मेरे अपने कोई कोर्समेट हैं, ऑफिसर्स हैं, कुछ हमारे यूनिट ऑफिसर्स हैं, तो उनको सबको ऐड करना तो मुश्किल है क्योंकि 8000 से ज़्यादा मेरे पास लोग हैं। तो मैंने बहरहाल जितनों को कर सकता था, तो उनमें से जो लोग कुछ ऐसे ही थे जो बीच में किसी प्लम्बर का नंबर था, तो किसी मिस्त्री का था, तो किसी जो है वो नलके वाले का था, तो उसमें ये है कि वो लोग वो निकल रहे हैं। तो यूं ही वो लोग निकल रहे हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह सब लोगों को उसके अंदर ग्रुप के मतलब समझ नहीं होता ना, तो वो फिर लेफ्ट करना शुरू होते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हम पीस बिल्लाह इसके ऊपर काम कर रहे हैं विद लॉट ऑफ रिसर्च। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि अगर किसी के पास बिल्कुल सुनी सुनाई बात नहीं, अगर इसी पास कोई इल्म है, किसी को पता है यार कि हमारे पड़ोस में किसी को कोई ऐसा जो है प्रॉब्लम हुआ था, किसी खातून को, किसी मर्द को, किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को, तो उसको ये हमने हर्बल ट्रीटमेंट की,
ये हमने उसको चीज खिलाई, ये हमने वो दिया तो उससे वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये ऐसी हमारे साथ व्हाट्सएप पे या हमारे पर्सनल नंबर पे आप लोग शेयर करें, ताकि ये भी एक सदका जारिया में आता है। बल्कि पुराने जमाने में डॉक्टर साहब लोग कहते थे कि अगर किसी को कोई बीमारी लगती है तो वो छत पे चढ़ के तो शोर मचाए, हर किसी को पता चले, ताकि हो सकता है किसी एक बंदे के पास ऐसा कोई क्योर हो, कोई ऐसा हो कि यार वो फलां बंदा था। जिस तरह हमने पहले भी आपको बताया था कि हम ये जो गुर्दे वाला प्रॉब्लम है, गुर्दे बिल्कुल वो उसका बंदे वो डायलिसिस के करीब पहुंच गया, हाथ पैर सूज गए, बुरी हालत होगी। ये हम सिर्फ एक वो इलेक्शन कैंपेन पे गए हुए थे, डॉक्टर साहब साथ थी, और वहां पे एक बुजुर्ग हमें उन्होंने मुझे बताया कि जी ये हम पकड़े का पानी में पीता रहा और वो खरबूजा खाता रहा। तो आज का 7-8 साल पुराना वो अपना वाकया। तो ये देखें, ये हमने शेयर किया और इसका वाकई लोगों को फायदा भी हुआ। तो ये है कि देखें, हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ ये नहीं आपको बताते हर्बल इसलिए बताते हैं कि वो आपके किचन में और घर में मौजूद होते हैं। मतलब जितने भी शोबाजात है मेडिकल के, उसमें एलोपैथिक है या होम्योपैथिक है या हर्बल है या रूहानी इलाज है, हम सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि जब कोई बंदा बीमार होता है तो वो कहता है अगर मुझे कोई कुछ भी दे दे मेरा, मैं इस बीमारी से, इस तकलीफ से निकलूं। तो आप लोग बल्कि हम तो यही कहते हैं जी, आप अगर जाएं, वैसे शुरू में जो है ना, जो मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम 100% फिट अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वॉक भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, बहुत जबरदस्त किस्म की और सारी भी। लेकिन हमारे साथ भी आती है, जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ बीमारी शुरू हो जाती है। तो आपने ये है कि उसको आप ट्रीटमेंट करें विद द हेल्प ऑफ अपना ये जो फ्रूट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेबल्स और इन चीजों से, और जो घर में आपके जिससे छोटी मोटी चीजें पड़ी होती हैं, सारे मसाला जात हमने, उनसे जो है ना वो आपके पास अगर नॉलेज होगा, आप करेंगे तो उसी वक्त वो किल हो जाएगी। तो दूसरा ये जी, हमारा चैनल हमने एक बनाया हुआ है। बेसिकली चैनल का मकसद ही ये है कि ये जब आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, इसको शेयर करते हैं, इसको आप लाइक करते हैं, तो उसका ये होता है कि ये काफी लोगों में शेयर होना शुरू होता है। वो जो यूट्यूब जो है ये इसको बहुत ज्यादा वो करते हैं, और उसकी वजह से है कि दूसरे लोगों का भी फायदा होगा। ये है कि ये सदका जारिया हो सकता है। अल्लाह ताला हमारे ये हमारी कोई यही बात उनको पसंद आ जाए और हम मतलब अल्लाह ताला में माफ कर दे। हम आगे जाके आपसे शेयर करेंगे। जो लोग हमें अपने मैसेजेस करते हैं, वॉइस टेक्स्ट करते हैं कि जी हमें ये फायदा हुआ है, बल्कि 3-4 दिन पहले जो एक टेक्स्ट आया था बड़ा, उन्होंने डिटेल में कहा कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने थायराइड का जो बहुत सारा मुझे बाहर से, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो शेयर किया हुआ है, तो मुझे बाहर से भी आते हैं बहुत सारा, इंग्लैंड से, अमेरिका से, बाकी मुल्कों से भी, क्योंकि मेरे सारे यार दोस्त उधर भी हैं, उधर भी हैं लोग हमारे। तो वो भी, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो नहीं भी हैं हमारे ग्रुप में, वो भी हमें मैसेज करते हैं क्योंकि नंबर हमने शेयर किया हुआ है। कुछ लोग हमारे जो कमेंट्स है उसके अंदर भी लिखा होता है। तो ये सारी चीजें वो हैं। तो आप लोग इसको जो है ना, ये तो सब्सक्राइब कर दें, और जिनने नहीं किया वो तरीका वही है कि जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे वो लिखा हुआ आता है, वो जो है SUBSCRIB, सब्सक्राइब जो है ना, उसके ऊपर आपने सिर्फ एक क्लिक करना है तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। और उसके अलावा जो थंब जहाँ पे बना होता है उसके ऊपर लाइक कर दें। अगर आपने कमेंट्स को लिखना है तो वो कर दें। तो ये चीजें ये है कि इसका एक फायदा हो जाएगा कि ये बाकी लोगों को भी इस चीज का वो इल्म हो जाएगा। तो अभी हम जब आते हैं घरेलू इलाज की तरफ, तो सबसे पहले जी ये अर्के गुलाब है। गुलाब की वैसे भी खुशबू कितना अच्छा है, वैसे भी लोग कई दफा नहा के बाहर निकलते हैं तो उसके बाद मुंह के ऊपर चंटा मार लेते हैं। लेडीज तो बहुत यूज करती है, ये बहुत अच्छा है, मतलब रिमूव करने के लिए करते हैं, फेस के फ्रेश रखने के लिए करते हैं। वैसे भी जब आप इसके ऊपर मुंह के ऊपर लगाते हैं तो इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आपको आती है। तो वो ये है कि ये आप इसका, जिनकी आंख में मतलब है जलन है, सोजिश हो रही है, पानी आता है, तो वो ये है कि रात को इसके कुछ 2 कतरे डाल के तो उसके बस हो जाए। कुछ लोग डॉक्टर साहब ये भी करते हैं कि रुई जो है, ये रुई को थोड़ी सी भिगो के उसके अंदर अर्के गुलाब के अंदर टांखों पे उसको भी रख लेते हैं। तो ये अर्के गुलाब जो है ये बहुत अच्छा है इसके लिए जो है। उसके बाद आता है विटामिन सी, क्योंकि बेसिकली हिस्टामाइन जो है ये वो जो ज्यादा वो करना शुरू कर देता है, खाता वो इसलिए होता है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो इसमें यह है कि आप रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो 2000 इंटरनेशनल यूनिट है। तो आप फिर ये कि विटामिन सी इंटेक आपका बहुत जरूरी है अगर किसी को एलर्जी है। उसमें क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता ही है, सिट्रस फूड आ जाते हैं, और इसके अलावा चकोतरा आपका जो है उसके अंदर आता है, गोभी जो है, गोभी भी अच्छी है उसके लिए जो है, लेमन अच्छा है। तो ये इस किस्म की चीजें हैं जो आप टमाटर इसके अंदर लेंगे तो विटामिन सी आपका 2000 यूनिट पूरा हो जाएगा। अगर नहीं हो सकता तो फिर ये है कि वो जो विटामिन सी की टैबलेट मिलती है वो एक टैबलेट में आप यूज लिया करें, बस कोई बात नहीं है। तो ये है कि ये आपका इससे मदाफ़ती निज़ाम जो है आपका वो इंशाल्लाह स्ट्रांग हो जाएगा, और आप जो ये मौसमी बीमारियां आती हैं
इनसे आप लोग बचे रहेंगे। और इसमें ये है कि ये आपको इस किस्म की ये जो एलर्जी है और ये जो प्रॉब्लम है ये भी नहीं होंगे जो है। तो उसके बाद ये आपका जो तीसरा है वो है यूकलिप्टस जो है ऑयल, उसका तेल। ये अंग्रेजी बड़ी है, इसके अंदर यूकलिप्टस बड़ा लंबा चौड़ा लफ्ज है, लेकिन है ये सफेदा ही है, ठीक है ना। अंदर की बात है कि सफेदा जो है इसका भी तेल भी मिलता है, ठीक है ना। और ये तेल जो है सफेदे का, ये लोग टूथपेस्ट में भी कुछ लोगों ने कुछ जो कमियां उन्हें अपना टूथपेस्ट बनाती हैं उसके अंदर भी उन्होंने यूज किया होता है, क्योंकि जो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं इसको भी ये किल करता है जो है जाते हैं। तो आप ये करें कि उसका ऑयल जो है ना, ये जब आप गुस्ल करें लोग तो उसको उसके कुछ डाल लें बीच में और उसके बाद उसके साथ आप गुस्ल करें तो फिर ये उसके लिए बड़ा अच्छा है। और एक और बहुत बेस्ट जो हमारे पास एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी है वो हल्दी जी, आपके किचन के अंदर मौजूद है। इसके बगैर तो हांडी में रंग ही नहीं आता। तो ये कि हल्दी का है वो आपको दूध में डाल के उसको, हल्दी स्पेशली अगर आपके लंग्स का मसला हो रहा है, दिस इज वेरी गुड फॉर द लंग्स। तो वो ये है कि आपको फ्रेश हल्दी भी मिल जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है फ्रेश हल्दी का, वो आप टुकड़ा लें 1 इंच का 1.5 इंच का, और वो इतने पीसेज होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो उसको वो 1-1.5 इंच लेके तो दूध के अंदर उसको बॉयल करें तो वो भी गोल्डन किस्म का बन जाता है। दैट इज वेरी गुड फॉर द लंग्स। लंग्स का कोई किसी का मसला है वो जो है वो उसके लिए वो जो है बहुत अच्छा है। बाकी एक डॉक्टर साहब और भी वो हमें कोई बता रहा था कि उसने इस चीज से किया, वो जो है वो कहवा अदरक और इलायची के साथ, इलायची और उसमें शहद डाल, हाँ वो भी आप अगर इस्तेमाल करें तो वो भी वो उसका वो जो है वो जबरदस्त हो जाता है। तो ये भी इस्तेमाल करें, मतलब है एक नॉर्मल घर में पड़ी हुई आप इस्तेमाल करें, इसके और भी बहुत सारे वो जो है ना वो फायदे हैं। तो बाकी आ जाता है जी मास्क का इस्तेमाल। ये तो प्रिकॉशनरी मेजर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है दे मस्ट यूज दी मास्क। जब आप समझते हैं कि अभी प्रॉब्लम हो रहा है, जब आप बाजार में जाते हैं, जिससे मैंने बताया कहीं पे भी जाते हैं, तो ये उसके ऊपर आप लोग जो है वो मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसे जैसे ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन और ट्रिगर अवॉइडेंस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पता अंशी किस चीज से ये एग्रीवेट होती है, ठीक है। उन चीजों को आप अवॉइड कर दें और वो चीजें जो हमारे लिए बेहतर है, जैसे मास्क हो गया, जैसे हमें पता चल गया अभी सीजन स्टार्ट होने लगा, उससे पहले हम प्रिकॉशंस शुरू कर दें। मास्क वैसे भी पहन लें, जिनको नहीं भी एलर्जी का मसला मास्क पहन के जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा मट्टी और डस्ट है। बल्कि मैं बताऊं कि कई फैक्ट्रियों की वजह से भी, अगर आपके एरिया में कोई फैक्ट्री ऐसा धुआं वो छोड़ रही है, उसकी वजह से अगर आप बाहर निकलें कहीं आपके पास वो गंद मंद फैला हुआ है, गटर वटर कोई खराब हुआ है, उससे भी आपको ये हो सकता है। जरूरी नहीं दरख्तों और पौधों से ही हो, ये सारे गंद मंद से उससे होता है। तो बाकी ये है कि जो खारिश वाली होती है, जो प्रॉब्लम होते हैं, उसके ऊपर कहते हैं बर्फ एरिया होता है, जब आपको दाने निकल आते हैं बर्फ से आप टकोर करवाएं तो वो जो है वो ठीक हो जाता है। और उसके बाद जो है ये कहते हैं कि अगर ठंडा पानी हो उसका कपड़ा लेके तो वो भी अगर आप उसके ऊपर वो करें तो वो उससे भी जो है वो काफी हद तक आपकी जो इरिटेशन है वो कम हो जाती है। जो उसके अंदर एक और है जी, हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फरमान भी है कि कलवंजी के अंदर जो है ये कहते हैं जी कि सिवाय मौत के हर चीज बाकी हर चीज का जो है ना वो इलाज है। तो इसलिए कलवंजी के कहते हैं जी बिस्मिल्लाह पढ़ के आप तो 7 दाने जो है 7 दाने ये डेली इस्तेमाल करें, इससे भी एलर्जी का बेहतर ये है कि 5 या 7 अगर आप दाने लेते हैं तो उसमें ये कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और उसके पढ़ने के बाद आप उसके बाद बात आ जाती है जी आपका जो है बैलेंस डाइट। ये बड़ी जरूरी है कि अगर कोई चीज आपकी ज्यादा वो हो रही है, कोई कम हो रही है, फलाना हो रहा है, तो इसका मतलब है आप ये देख लें कि आपकी जो डाइट है दैट इज नॉट बैलेंस, बिकॉज इट हैज टू बी बैलेंस। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है ना दे स्टार्ट ईटिंग चावल ही सुबह शाम बस शुरू कर दिए, ठीक है जी। स्पेशली कश्मीर में जो है आई हैव सीन कि मतलब है अगर आपने कोई गोश्त बनाया चावल साथ, करेले बनाए चावल साथ, वो जो मतलब है ठीक है आप लोग वो नहीं, लेकिन डेली नहीं चावल। और वो तो कौन सा होता है जी लोबिया की दाल को क्या कहते हैं उसको, वो तो हमारी फेवरेट है ये। हाँ, तो नहीं बट आप लोग एक मतलब है एक घर में एक प्रॉपर एक रखें कि मैंने इतने दिन मैंने सब्जियां खानी है और सब्जियां मैंने चेंज करनी है। वो ये है कि कभी जो भी सीजनल सब्जियां आ रही हैं उनको आप जो है वो इस्तेमाल करें, और इसके अलावा फ्रूट भी आप इस्तेमाल करें। जिनसे आपको एलर्जी होती है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनसे आपको को निकाल दे, अपनी जो आपकी लिस्ट है उसमें से माइनस क्रॉस लगा दे आप। क्योंकि आपको क्या फायदा अगर एक चीज से आपकी एग्रीवेट हो रही है, आप बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, तो ऐसी चीज को आप बिल्कुल क्रॉस लगा दें, यूज ना करें।
वो कुछ दिन ना मेरी ये आदत है कि अभी तो चले मैं थोड़ा सा बैलेंस खुराक लेता हूँ, कभी कभी अंगूर मैंने वो किलो अंगूर खा जाने हैं और वो जो है ना सारा, तो वो ये हुआ कि अंगूर के ऊपर ना वो मुझे किसी ने कहा मुझे थोड़ा सा ना कोई चक्कर वक्कर आने शुरू हो। इसने कहा क्या है, मैंने कहा यार इस तरह मैं तो अंगूर से बहुत खाता हूँ। उसने कहा यार बंद करो इनको, ये तो अच्छे नहीं होते। अभी उसने कहा बंद कर दो, अभी मैंने घर लाने बंद कर दिए। तो हमारी ये बड़ी बेटी है माशाल्लाह, शी इज MBBS डॉक्टर है इंग्लैंड में अभी, तो वो कहने लगी इनको बाद में कि मामा ये जो है ना कि ये जो है वो हमारे घर में अंगूर आने बंद हो गया अभी बिल्कुल जो है। तो वो ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आपका आम भी बहुत ज्यादा 2-3 किलो मीठे होता है खाते रहे तो वो भी आपको प्रॉब्लम करेंगे। इसलिए ये है कि हर चीज को ना, और दूसरा जो हम आपको चीजें बताते हैं ये उस वक्त तक इस्तेमाल करें जब तक के आपका प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम ठीक हो जाता है छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे ही मतलब ये नहीं है कि लगातार ये भी शुरू कर दिया, जिस तरह हमने बताया जी कि वो पान के पत्ते वाला, या जिस तरह हमने वो कहा दूसरा बनाया नारदाने वाला, तो वो शुरू ही कर दें बस बिस्मिल्लाह। नहीं, वो उसमें एक तो क्वांटिटी रखें और दूसरा जो है उसको आराम के साथ उसको मतलब थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें। और जब आप समझ दें कि हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो गया, मुझे कोई फील नहीं हो रहा था, जस्ट लीव इट। फिर उसके बाद जो आप छोड़ दें, फिर उसके बाद अक्सर आ जाता है पानी। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हमें ये नेमत दी है, इतनी बड़ी नेमत है कि देखें ये अब मुझे पता नहीं अभी बाकी सियारों पे मेरा बेटा शाम से बड़ा नॉलेज है उसके पास, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी जैसे चांद के ऊपर नहीं है और भी शायद मरीख पे भी ना हो, तो ये जो है हमारे पास ये है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप ज़्यादा करें। बिल्कुल जो है ना, मैं ये नहीं कहता कि आप चलें 8-10 ना करें, 6 से 8 गिलास कर लें, लेकिन ये कि जब भी आपको प्यास लगी हो नहीं लगी हो आप पानी का जो इस्तेमाल ज़रूर करें। और स्पेशली वो लोग जो हैं जिनको प्रॉब्लम होता है इससे, इसकी भाप जो है वो भी बना के, स्पेशली बच्चों के लिए वो आप रखें घर के अंदर, वो जिसके अंदर वो रख के तो वो। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भी थोड़ा सा हमें डिस्कस करना चाहिए कि उनको एलर्जी होती है, मतलब जो दूध आर्टिफिशियल फीडिंग कराती है मदर्स, वो उस दूध से उनको एलर्जी हो जाती है। आर्टिफिशियल में गाय के दूध से जो है ना ये होती है, और दूसरा डब्बे का दूध भी जिसमें गाय का दूध शामिल किया गया हो वो भी ये काज बनती है। हम देते रहते हैं, कहते हैं यार इसके सांस का मसला हो रहा है, तो वो सांस जो है वो तो फिर लोगों ने वो रखी होती है घर में मशीनें जिसके साथ वो वो करते रहते हैं, और बेचारों का। बहरहाल ये गुड साइन है कि आप बच्चों पे ये इनिशियल स्टेज कुछ अर्सा रहती है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों पे कोशिश करें कि जो मदर्स है ना वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को कराएं, आर्टिफिशियल फीड ना करवाएं। लेकिन अगर किसी मजबूरी की सूरत में करवाते हैं तो उसमें ये है कि वो भी फिर आप देख के उसको चेंज कर सकते हैं। एलर्जी के लिए जी जो आगे चीज है वो है प्रोबायोटिक्स, ठीक है जी, जो एलर्जी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपका जो अगली जो चीज है आप लोग इनका ज्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें दूध आ जाता है, प्रोबायोटिक्स कौन सा है, दही आ जाता है, लस्सी वगैरह जो आप बना के पीते हैं वो आप करें। इन तीनों चीजों का ज्यादा इस्तेमाल आप करेंगे, आपका जो सिस्टम है जब वो ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह एलर्जी वर्जी की बाकी डिजीजेज है वो भी नहीं आएंगी जो है इसके अंदर जो है, क्योंकि इनका दर्जा है। तो बाकी जी विटामिन सी की हमने बात की, तो कौन कौन सी चीजें विटामिन सी उसमें, जिसमें मैंने बताया कि वो अब गोभी है और इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज है, एक केवी फ्रूट है, उसके अंदर केवी फ्रूट के अंदर भी जो है ये बहुत होती हैं, और टमाटोज के अंदर होता है, सिट्रस जो है उसके अंदर काफी होता है। तो ये आप जो है वो आप इस्तेमाल ज्यादा करें। जो है बेल पेपर जो है इसको आप इस्तेमाल करें, बेल पेपर के अंदर शिमला मिर्च जो है इसके अंदर भी बहुत है, ये आप लोग करें। तो अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में जो है ना आपके पास जो है ये एलियम सीपा जो है वो, एलियम सीपा जो है ना वो आपको बड़ा खूबसूरत सा नाम लग रहा होगा, एलियम सीपा ठीक है, तो ये आपको बताते हैं अभी। एलियम सीपा प्याज का है वो, उसका बहरहाल ये है कि एक प्रोसेस के तहत क्योंकि बनाएगी ये मेडिसिन, तो वो उसका जो है वो नाम रखा गया। तो एलियम सीपा आप इस्तेमाल करें। दूसरा नेटम म्योर है, नेटम म्योर ये इट इज गुड। ये दोनों जो है आप लोग 15-15 कतरे जो हैं ये ले लें सुबह शाम, और जो बच्चे हैं उनको 3 से 5 कतरे जो हैं वो दे दें, इंशाल्लाह दे विल बी क्योर्ड, और इंशाल्लाह आप लोग ठीक हो जाएंगे। अभी देखें जी हम लोग वीडियो अभी कोशिश करेंगे कि डेली 1-2 वीडियो जो है आपके लिए हम शेयर करें, और इसको आप जरूर देखा करें और आखिर तक देखा करें। हो सकता है आपको जरूरत ना हो सकता है अल्लाह ना करे आपको जरूरत ना पड़े, आपके किसी बाद में फैमिली मेंबर्स को, किसी बच्चे को, किसी रिश्तेदारों को, किसी पड़ोसी को प्रॉब्लम होता है तो आप ये शेयर करते हैं, तो वो अगर ठीक हो जाए तो हो सकता है अल्लाह ताला का आपके ऊपर भी रहम हो जाए, और हमें भी इस चीज़ का, जिस तरह हमें लोग भी दुआएं दे रहे हैं आपको भी दुआएं मिलना शुरू हो जाए। तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम डॉक्टर साहब हम खत्म करते हैं। तो इंशाल्लाह जो है
जी, अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती वाली भरपूर, सलामती से भरपूर लंबी ज़िंदगी अता करे, क्योंकि सेहत है, जान है तो जहान है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह और ताला स्पेशली खुश होने पे मुझे बात आया, इससे मैं बात करूं कि अंसा करें खुश रहा करें, जिंदगी में। अंसना जो है ना, आपकी कोई 70-80% बीमारियां, मुस्कुराहट रखें, क्योंकि जिंदगी मुंह एक के ऊपर दफा- मुस्कुराहट आपके जो है वो बिल्कुल रखें और खुश रहें। मैं इंग्लैंड में गया, जब मैं बाहर निकलता था तो एमन आई टेल यू दैट टाइम आई वाज, मतलब मैं जब पहली दफा गया हूँ, आई वाज कैप्टन यंग मैन, और वहां पे इवन जो लेडीज खड़ी होती है वो हाय, मतलब विद स्माइलिंग फेस। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान तो बार-बार वैसे एक देखिए, और लेकिन हम जहाँ पे भी जाते हैं, हम किसी मॉल में भी जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, हमारे लोग बहुत सीरियस होते हैं, ऐसे सीरियस और उनका मुंह भी उस तरह मान जाता है परेशान कुन। लेकिन आप खुश रहा करें, क्योंकि बहुत सी बीमारियां, बहुत सी तकलीफें आपकी इस खुशी से, मुस्कुराने से और एक और मैं बात आपको शेयर करूं, जब हमने हंसना होता है तो हम एक दूसरे को देखते हैं। तो उसके बाद देख भी सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।